देखिए आज के डेट में जो उसके साथ हुआ ये बहुत गलत हुआ है। इससे सिर्फ हम ही नहीं, ये प्रयागराज की जनता, यूपी की जनता कह रही है और सिर्फ वही लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है जिसके अंदर जातिवाद की भावनाएं हो, और वही लोग कह रहे हैं जिन्हें कानून को मजाक बनाने में की भी राजनीति हो रही है। यदि वो अपराधी था, वो डॉन था, तो जो बीजेपी की सरकार में भी तमाम अपराधी पड़े हुए हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? प्रदेश का मुखिया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे हैं, वो भी तो एक प्रकार हमारे साथ जो है प्रयागराज से अनुराधा अम्बेडकर जी जुड़ चुकी हैं, तो हम आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है अतीक अहमद के मामले को लेकर। मैडम पहले तो हमारे दर्शकों को कुछ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अतीक अहमद के मामले को लेकर लगातार पब्लिक में, यहाँ तक कि आपकी प्रयागराज कोर्ट कचहरी के भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। आपकी क्या राय है, क्या सही है क्या गलत है? देखिए इससे तो सिर्फ मैं भी तो सहमत हूँ। अतीक अहमद के साथ जो भी हुआ ये गलत है। ये कहीं न कहीं कानून को मजाक बनाया गया है। यदि अतीक अहमद माफिया था, लोग उसको माफिया बता रहे हैं, डॉन बता रहे हैं, उसके पूरे फैमिली को डॉन बता रहे हैं, ठीक है, अगर वो डॉन था तो उसे आप कानूनी प्रक्रिया से अगर आप उसे दंड दिए होते, फांसी के फंदे पर आप चढ़ा दिए होते, तो आम जनता का कानून पर भरोसा होता। यहाँ इसमें कई पब्लिक का एक सवाल है कि अतीक अहमद शुरू से लगातार गैंगस्टर था, बताया जा रहा माफिया था, कई बार वो जेल जा चुका है, जेल जाने के बाद फिर छूट के आ जाता था, तो कोई कार्रवाई उसके ऊपर हो कहाँ रही थी? इसमें लोगों का कहना है कि अगर वाकई में कानून व्यवस्था सही होती तो अतीक अहमद को अब तक कुछ ना कुछ सबक सिखाया जाता, और पब्लिक भी ये कह रही है कि अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो सही हुआ है। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए ये हर पब्लिक नहीं कह रही है। इसी पब्लिक में बहुत सारे लोग तो ऐसे भी रो रहे हैं कि अतीक अहमद हमारा मसीहा था, अतीक अहमद हर गरीब को सहायता करता था। और यदि अतीक अहमद जब शुरू से ही वो माफिया था तो ऐसा तो है नहीं एक ही बार वो माफिया बन गया होगा, स्टेप में धीरे धीरे ही माफिया बना होगा। और जब वो शुरुआती उसकी माफिया का दौरा था तो उसी वक्त कानून क्यों नहीं टाइट हुई? नहीं, वही चीज़ तो सामने आ रही है। धीरे धीरे जब उसने माफिया बना या मुजरिम बना, कई मुकदमे उसके ऊपर हुए, कहीं ना कहीं उसको आगे के लिए बढ़ावा मिलता रहा, इसीलिए तो आज इस कंडीशन पे पहुंचा, प्रयागराज में इतना आतंक मचा दिया उसने। तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन है, कानून प्रशासन है, लेकिन आज की डेट में जो उसके साथ हुआ है, उसको मार दिया गया, हत्या हुई या जो भी था, इस पर देखिए आज के डेट में जो उसके साथ हुआ ये बहुत गलत हुआ है। इससे सिर्फ हम ही नहीं, ये प्रयागराज की जनता, यूपी की जनता कह रही है और सिर्फ वही लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है जिसके अंदर जातिवाद की भावनाएं हो, और वही लोग कह रहे हैं जिन्हें कानून को मजाक बनाने में अच्छा लगता है। जातिवाद का मतलब क्या कहना चाहते हैं? जातिवाद का मतलब हिंदू, यहाँ तो राजनीति तो हिंदू मुस्लिम की भी राजनीति हो रही है। यदि वो अपराधी था, वो डॉन था, तो जो बीजेपी की सरकार में भी तमाम अपराधी पड़े हुए हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो जाता है, उनको जेल क्यों नहीं भेज दिया जाता है? और इसी के छोड़िए, प्रदेश का मुखिया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे हैं, वो भी तो एक प्रकार के अपराधी हैं। आप मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रही, पब्लिक लगा रही है। उनका सारे अपराध के कारण उनके सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, उसमें हम ही अकेले थोड़ी ना है, बहुत सारे लोग हैं। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में जाकर कहते हैं कि मैं अतीक अहमद जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और आपका कहना यह है कि उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि यहाँ जातिवादी कुछ राजनीति चल रही है जिसमें कई लोग। देखिए जातिवाद का मतलब ये है कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो। आपको अभी तक सिर्फ डॉन में सिर्फ अतीक अहमद ही दिखा, मुख्तार अंसारी ही दिखा, अतीक अहमद को पूरी फैमिली दिखी, जिसने मुस्लिम संबंधी थे सिर्फ वही डॉन दिखे। आपका कहने का मतलब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? बिल्कुल हो रही। क्या बीजेपी की सरकार में जो आज भी संसद विधायक बन के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर FIR नहीं है, वो डॉन नहीं है, वो माफिया नहीं है? जीता जागता उधर लखीमपुर खीरी के जो अजय मिश्रा का लड़का टेनी है, जिंदा मासूम किसानों के ऊपर थार चला दिया था, बहुत तड़प तड़प के मौत के नींद सो गए। क्या वो अपराधी नहीं है? क्या वो डॉन नहीं है? उसके ऊपर क्यों एनकाउंटर नहीं हुआ? उसको क्यों जेल का सुख दिया जा रहा है? उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए था ना, क्यों उसके ऊपर नहीं चला? आपका काम है कि जो सच बोलेगा उसके खिलाफ आप FIR कराओगे, आप उसको जेल भेजोगे। जो झूठ बोलेगा, जो आपके सहमत में रहेगा, जय श्री राम का नारा बोलेगा, आप उसको शाबाशी दोगे। आप कह रहे हो भारत अपराध मुक्त है, बताइए आप मुझे। आप कहते हो जो बोलेगा उसके खिलाफ FIR होगा। तमाम तरह के लोग हैं, महाराष्ट्र में देखिए, यूपी में देखिए, अन्य कई राज्यों में देखिए, लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तलवार ले लेकर के लगाते हैं। समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, जनता के अंदर कैसी दहशत पैदा हो रही है, इस बात की अंदाजा है?
ये तो जय श्री राम का नारा लगा करके एक तो मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं, जय श्री राम का नारा लगाना कोई गलत तो है नहीं, वो भी भाजपा सरकार है, आप जानते हैं। जय श्री राम का नारा लगा गलत नहीं है, इस बात की मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। विरोध इस बात की कर रहे हैं जो तलवार लेकर के जय श्री राम का नारा लगा, तलवार लेकर आप जनता को दिखा कर क्या साबित करना चाहते हो? क्या संविधान चल रहा है तलवार से चल रहा है, कलम से चल रही है? अगर आप भी मुख्यमंत्री बने हो तो संविधान के तहत बने हो, तो आप खुद एक प्रकार से दहशत पैदा करवा रहे हो। उल्टा आप बोल रहे हो कि अपराध मुक्त हो गया है यूपी। कैसे अपराध मुक्त हुआ है? आप इन 3 अपराधियों को देखिए, साल 2 साल चलेगा उसके बाद छोड़ देंगे, फिर वो भी अपराधी जाके आगे बन जाएंगे। अतीक अहमद के अब ना रहने पे प्रयागराज की क्या स्थिति है? देखिए, अभी अतीक अहमद के ना रहने से अभी प्रयागराज की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ तो अभी तो ये भी नहीं ठीक है, क्या पता हम भी बोल रहे हैं हमारे ऊपर भी FIR हो सकती है। अभी पूरी तरह नहीं ठीक है, किसी के साथ कोई भी घटना घट सकती है। इस वक्त तो प्रयागराज की जनता बिल्कुल दहशत में है, और ये वही लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं, वही लोग योगी जी के समर्थन में हैं जिन्हें गरीबों का खून चूसना पसंद है, जिन्हें जातिवाद करना पसंद है। बीजेपी की सरकार में जहां जाति खत्म हो रही थी वहीं आज जाति पैदा हो गई है, तो उन्हीं लोगों को ये पसंद है। नहीं तो यहाँ लोकतंत्र की मजाक बनाई गई है, कानून की मजाक बनाई गई। आम जनता अगर निराश होती है, आम जनता के साथ कोई प्रताड़ित करता है, कोई घटना घटती है, तो किसके पास जाती है? नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि जनता भाजपा सरकार में जनता खुश नहीं है। बिल्कुल नहीं खुश है। किस लिए, क्या किस लिए नहीं? अरे बीजेपी की सरकार में हुआ क्या? बीजेपी की सरकार में जातिवाद हुआ, बीजेपी की सरकार में धर्म बांटा गया, बीजेपी की सरकार में गुंडे बने, बीजेपी की सरकार में महंगाई आई, बीजेपी की सरकार में लोग शिक्षा से वंचित होने लगे, बीजेपी की सरकार में लोग 5 किलो राशन खाने लगे। नहीं, अब 5 किलो राशन तो जनता को मिल रहा है, क्या इससे तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए? योगी आदित्यनाथ को कहती हूँ हर महीना 5 किलो राशन दूंगी, तुम सिर्फ 5 किलो राशन खाना। जनता ने वोट दे करके तुम्हें मुख्यमंत्री बनाई है, तो जनता भी कह सकती है आप जनता को 5 किलो राशन दे करके आप खिला सकते हो, तो आप क्या 5 किलो राशन दे 1 महीना खा सकते हैं? नहीं, वो खाए ना खाए, मौजूदा सरकार में है, वो जनता की हेल्प कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, इससे कोई तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। जनता की अगर आप मदद ही कर रहे हैं तो जनता में तमाम युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको आप नौकरी क्यों नहीं दे देते हो? तमाम तरह की वैकेंसी आती है, उसमें हाई कोर्ट में चला जाता है, उसमें लगता है चलो मुकदमा लड़ो, जब जीतोगे तो 4, 10 साल 20 साल बाद तब आपको नौकरी मिलेगी, नहीं नौकरी नहीं मिलेगी। वो तो आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप पढ़ाई लिखाई करें, ऐसा कहाँ रोजगार तो मिल ही रहा है लोगों को, जो क्वालिफाइड हैं लोग। बता देना कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं, कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ा दिया गया है। लोग गरीबों को आप शिक्षा से वंचित करने के लिए तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा, तो आप शिक्षा को इतनी महंगी कर दिए हैं। आप 5 किलो राशन ना देने बजाय आप शिक्षा सस्ती क्यों नहीं कर देते हैं? अगर आप जनता के मसीहा बनना चाहते हैं, जनता का मसीहा है, तो आप शिक्षा को सस्ती क्यों नहीं कर देते हैं? आप शिक्षा को इतनी महंगी क्यों कर दिए हैं? कुल मिला के आप भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं उनसे खुश नहीं है? बिल्कुल हम ही नहीं, विरोध कर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरी यूपी की जनता नहीं खुश है। यूपी की जनता नहीं खुश है, खुश वही है जो गरीबों का खून पी रहे हैं, बस वही लोग खुश हैं और कोई नहीं खुश है।